हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हम जानने वाले हैं ये कि 9:15 बजे जो मार्केट खुलता है उससे पहले हमें कौन सा डेटा कौन सा मार्केट देखना चाहिए, और बीच में जो 1:30 बजे का टाइम फ्रेम होता है उस समय कौन सा डेटा कौन सा मार्केट देखना चाहिए। और उसके अलावा दो अलग ऐसे हुक हैं जो हर ट्रेडर को जो इंट्राडे और स्विंग करता है वो भी देखना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या रहेगी स्ट्रेटजी, किस तरीके से इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सही तरीके से करके अब अगला मूव का मजा ले सकते हो, सीखने वाले हैं भैया हम अपनी 10 जून की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में। स्मार्ट मनी ने किस साइड पोजीशन बनाई है उस साइड हम बैठने की कोशिश करेंगे। तो भैया प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, कैश फ्यूचर ऑप्शन सब सिखाएंगे जिससे आप खुद के बॉस बनकर खुद से ट्रेड कर सको और टिप्स की दुनिया से बाहर आ सको। क्योंकि जो लोग टिप्स पे ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ लॉस कर रहे हैं और ये बात आप बेहतर जानते हो। तो कब तक लॉस करोगे? मेहनत की कमाई है, सीख कर कमाओ और एक नौकरी से आजादी की तरफ कदम बढ़ाओ। तो कॉल कीजिए 9708094321 पर और जानिए कि किस तरीके से सीखें और कमाएं। आपके लिए सिंपल हमने पीपीटी बना दी। तो जैसे कि मार्केट खुलता है तो एसजीएक्स निफ्टी, जिसे पहले कहा जाता था अब गिफ्ट निफ्टी कहा जाता है, ठीक है, इस मार्केट को देखना जरूरी है। और 9:15 बजे से पहले ये डेटा आता है। इसका डेटा दिखने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, आपको ये डेटा दिख जाएगा। ये अगर 9:15 बजे मार्केट खुलने से पहले 100 पॉइंट प्लस, 200 पॉइंट प्लस, 70 पॉइंट प्लस, 60 पॉइंट प्लस अगर ज्यादा दिख रहा है तो आप ये मान के चलिए कि हमारा इंडियन मार्केट गैप अप खुल सकता है। वैसे ही अगर ये 100 पॉइंट माइनस, 200 पॉइंट माइनस, 70 पॉइंट माइनस है तो आप ये समझ के चलिए हमारा इंडियन मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। और इसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम में भी डालते हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आपके मन में ख्याल आएगा क्या मैं भी गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर लूं? तो देखिए एनआरआई, एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये सब एलिजिबल हैं गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड करने के लिए और वो बहुत ज्यादा इसका फायदा भी लेते हैं। तो ये था हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है। बिगिनर को तो सबसे ज्यादा देखना है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्यों गैप अप खुला और क्यों गैप डाउन खुला। दूसरा है डाउ जोन्स। एक तो रिक्वेस्ट करूंगा रात भर खून ना जलाइए। बहुत सारे लोग रात भर, मार्केट बंद हो गया उसके बाद जब इंटरनेशनल मार्केट खुलता है लोग देखते रहते हैं, रात भर खून जलाते हैं। प्लीज देखिए, जब हम समझदारी से ट्रेड करते हैं तो रात भर क्यों खून जलाएंगे? सिंपल मार्केट खुलने से पहले आइडिया कर लीजिए कि डाउ जोन्स यानी अमेरिकी मार्केट का जो इंडेक्स है वो कैसा है। तो यहां पर अगेन ट्रेडिंग व्यू पर डाउ जोन्स का चार्ट आपके सामने है। तो अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट गैप अप खुल सकता है, अगर ये बहुत ज्यादा निगेटिव है तो हमारा इंडियन मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है इंडिया विक्स का। देखिए रोज बेसिस पे तो इंडिया विक्स की बिल्कुल आदत मत डालिए, जब स्पेशली मार्केट में वोलेटिलिटी हो जाती है बहुत तेज वाली तब जरूर विक्स को देखें। साइडवेज मार्केट में विक्स को देखकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो आपके कोई काम का नहीं। और स्पेशलिटी जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो वो विक्स ही बताता है कि मार्केट में डर का माहौल कितना ज्यादा है। जैसे अभी आप अगर हम मेरी वीडियो को देखे होंगे तो इंडिया विक्स पर हमने वीडियो भी बनाई थी, जरूर प्लीज देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये विक्स आपके लिए कितना काम का है। इंडिया विक्स रिकॉर्ड, बिग क्रैश एंड ऑल दैट जो भी चीजें हुई थी तो वो आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्पेशली इंडिया विक्स में तेजी हुई रिकॉर्ड यहाँ से, ये था एक बहुत बेहतरीन चीज। और वहीं पर ये जो गिरावट हुई थी ये भी एक बहुत बड़ा गेम था। वहां पर ये अराउंड जैसे जैसे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो आपको पता है कि रिजल्ट जो 4 जून को आएगा वहां तक वोलेटिलिटी अनदर लेवल पे रहेगी। तो वहां पर इसका जो संबंध है निफ्टी के साथ सीधा समझिए सास बहू का है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिरेगा, ये नीचे आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। एकदम सिंपल रखिएगा तो आसान रहेगा और इसकी मदद से ऑप्शन, स्ट्राइक, एक्सपायरी, बाई या सेल जैसे डिसीजन आप ले सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है। लेकिन मैंने क्या बताया, साइडवेज मार्केट जब रहता है, डल मार्केट रहता है तब इसकी जरूरत नहीं है। स्पेशली न्यूज इवेंट या सडनली कुछ हो रहा है वहां पर ये बहुत हेल्प करता है आपको। नेक्स्ट है 12:30 बजे का समय, जब यूरोपियन मार्केट खुलते हैं। आपने कई बार देखा होगा 12:30 बजे सडनली मूवमेंट आती है और नॉर्मल ट्रेडर को पता ही नहीं होता ये 12:30 बजे हुआ क्या है। देखिए अगेन अगर कुछ खास नहीं हुआ है तो मूवमेंट नहीं होगी, बट यूरोपियन मार्केट में अगर कुछ हलचल हुई है तो चूंकि यूरोपियन मार्केट की इकोनॉमिक्स हमारे एशियन मार्केट के इकोनॉमिक्स से मैच करती है और स्टॉक मार्केट यानी इकोनॉमी, सिंपल सी कहानी है, तो वहां पर इसका इफेक्ट दिखता है। अगेन ये आप देख लो यूके 100 FT, FTSE 100, इसका चार्ट आपके सामने है।
तो जिस जिस का चार्ट मैंने खोला है वो यहाँ पर है। आप वीडियो को रोक कर जरूर ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कल के डेट में वरना आपको आइडिया नहीं रहेगा, आप कुछ कुछ सर्च करते रह जाओगे और आप खोल नहीं पाओगे। तो ये जो सडनली 1 घंटे का टाइम होता है वो खुलने के बाद इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारा मार्केट खुला 1 घंटा कैसा है, अमेरिकी मार्केट खुला 1 घंटा कैसा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट पैरामीटर है पीसीआर रेशियो, जो मार्केट की बुलिश है बेरिश है इसको बताने में हेल्प करता है, जहां पर ये पुट ट्रेडिंग वॉल्यूम और कॉल साइड ट्रेडिंग वॉल्यूम के रिलेशन को बताने की कोशिश करता है। जहां पर जब लो पीसीआर होता है तो बुलिश लगता है मार्केट, जब हाई पीसीआर होता है तो बेरिश लगता है मार्केट। अभी इसका कोई आइडियल लेवल नहीं है, बट मोटा मोटा तौर पे माना जाता है कि 0.7 का रेशियो बुलिश माना जाता है जब इस लेवल पे खड़ा है तो, और 1.2 का यूज किया जाता है कि भैया बेरिश है, मतलब 1.2 के ऊपर आता है तो बेरिश है, और 0.7 के पास आता है तो माना जाता है कि बुलिश है। इसको आप अपने जहां भी जीरोधा सेंसिबल का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको वहां से आप देख सकते हो और वहां से हेल्प मिलेगी। बाकी डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हैं। अब ये जो बात बुलिश और बेरिश की बोली है उसको मैं एक चार्ट से दिखा देता हूं, जहां पे ये ब्लू वाला जो लेवल है वो पीसीआर का है और पिंक वाला निफ्टी का है। अब यहां पे देखो, ये जो 1.2 का लेवल है, आप यहां से देखो ये वो एरिया है, जब वहां से आया तो निफ्टी में क्या हुआ, आपने गिरावट देखी। तो ये इस तरीके से हमें हेल्प करता है आइडिया को बताने में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एसजीएक्स निफ्टी, डाउ जोन्स, यूरोपियन मार्केट, पीसीआर और इंडिया विक्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो एज ए ट्रेडर हमें जरूर ट्रैक करने चाहिए, लेकिन रात भर नहीं जागना है। ठीक है, मार्केट खुलने से पहले सिर्फ देखिए और बाकी अपने स्टडी पे विश्वास कीजिए। और स्टडी ना आती हो तो भैया आप ही लोगों के लिए हमने यहाँ पर ये प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बनाई है, लर्न विद मुकुल अग्रवाल में, जिसको देखिए और सीखिए और कमाइए और हमें भी बताइए। थैंक यू सो मच।